देखो 90% ट्रेडर्स कभी फंडिंग वाली स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, पर कुछ अगर प्रॉफिट्स जनरेट भी करते हैं तो विड्रॉल के टाइम पे जो परफॉर्म्स है वो हिडन रूल्स की वजह से उनके विड्रॉल्स को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, देखो आज की वीडियो में हम टोटली रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, इसलिए क्योंकि देखो फंडेड नेक्स्ट को मैं पर्सनली यूज करता हूं, तो उसके जो परफॉर्म्स के रूल हैं वो मैंने काफी डिटेलिंग में पढ़ रखे हैं। तो वो रूल्स जो बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें जानने के लिए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो फंडेड नेक्स्ट के जब अकाउंट पे तुम चैलेंज पे आओगे खरीदने के लिए तो तुम्हें ये सारी चीजें दिखाएंगी। सबसे सस्ते वाले स्टेलर लाइट्स हैं, ठीक है, और थोड़े से महंगे स्टेलर 2 स्टेप है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। उसके बाद स्टेलर 1 स्टेप और फिर इंस्टेंट वाले हैं। तो देखो अब एज ए बिगिनर और इंटरमीडिएट हो तो स्टेलर जो 2 स्टेप है उसमें तुम लाइट या फिर नॉर्मल 2 स्टेप ले सकते हो। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर तुम स्टेलर लाइट को देखोगे 5K का मान लो अकाउंट देखते हैं तो एक तो ये $30 उससे सस्ता है, ठीक है। उसमें और इसमें देखो मेजरली एक चीज का डिफरेंस है। जब तुम स्टेलर लाइट का कोई अकाउंट खरीदोगे तो तुम्हारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 8% होता है और जो प्रॉफिट फेज 2 का प्रॉफिट टारगेट है वो 4% होता है और तुम्हें फंड जो मिलता है वो $5K होता है, ठीक है। वहीं अगर तुम स्टेलर 2 स्टेप में जाओगे तो वहां जो है वहां 8% प्रॉफिट टारगेट फर्स्ट फेज में है, पर सेकेंड फेज में 5% है, ठीक है। और जो स्टेलर अकाउंट है $60 वाला, उसमें तुम्हें 15% परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जब तुम दोनों फेज कंप्लीट कर लोगे तो दोनों फेज का 15% यानी कि टोटल तुम्हें $117 जब तुम अपना पैसा विड्रॉ करोगे उस टाइम तुम्हारे साथ ऐड होके आता है, ठीक है। टोटल मतलब $117 तुम्हारे उसमें ऐड होके आएगा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें जो है ये तो बेसिक होती हैं कि जैसे मान लो तुम्हें 2 स्टेप की बात करते हैं 6K के अकाउंट की, ठीक है। अब देखो फेज 1 में 8%, फेज 2 में 5%, डेली लॉस लिमिट 5% की होती है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस लिमिट 10% की होती है। तुम 10% मैक्सिमम यानी $600 मैक्सिमम लॉस कर सकते हो इसमें, ठीक है। ड्रॉडाउन स्टेटिक होता है। देखो अब स्टेटिक ड्रॉडाउन का मतलब क्या, तो देखो जैसे मान लो कि तुम्हारा जो मैक्सिमम लॉस था वो $400 था, तुमने $200 बना लिया, अब तुम्हारा जो टोटल लॉस है वो $600 हो गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुमने 200 बना लिया है तो फिर वो जो 400 है उसमें से 200 घट गया, नहीं, तुम्हारा टोटल अब $600 है। अब तुम अगर $600 $200 डेली और या तो फिर $600 ओवरऑल करोगे तब तुम्हारा अकाउंट ब्रीच होगा, ठीक है। न्यूज ट्रेडिंग अलाउ है, तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। इसमें एक रूल है 40-60 का, वो मैं अभी तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। और देखो रीसेट एप्लीकेबल है, इसका मतलब है अब जैसे मान लो तुमने कोई $6K का अकाउंट खरीदा $60 में, ठीक है, और तुमने वो ब्रीच कर दी तो तुम उसी अकाउंट को जो है दोबारा रीसेट कर सकते हो और वो तुम्हारे फीस में थोड़ा बहुत तुम्हें डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद डेली लॉस लिमिट देख लो, ये सारी चीजें। फर्स्ट विड्रॉल जो है वो 21 दिन का। देखो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज है क्योंकि मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है अभी, ठीक है, वो 14 डेज या 7 डेज का रखते हैं। पर इनका एक और सिनेरियो है कि अगर तुमने विड्रॉल लिया, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर विड्रॉल नहीं आता है तो ये तुम्हें $1000 एक्स्ट्रा देते हैं, समझ रहे हो। मतलब ये एक अच्छी चीज है इनके साथ। अब देखो फंडेड नेक्स्ट को चूज करने का रीजन देखो क्या है, अगर तुम जाते हो ऑनलाइन, ठीक है, और तुम यहाँ सर्च करोगे बेस्ट परफॉर्म्स, ठीक है, तो जो गूगल का जो AI है वो भी अगर देता है, ठीक है, तो सबसे पहले देखो फंडेड नेक्स्ट को बोला इसने, ठीक है। उसके बाद तुम परफॉर्म मैच की वेबसाइट को जानते ही होगे जो रिव्यूज एंड रेटिंग्स पे काम करता है। तो जब तुम इस पे भी जाओगे और फॉरेक्स वाले पे जाओगे तो देखो सबसे टॉप पे अभी कौन सा है, फंडेड नेक्स्ट है, देख रहे हो। मतलब देखो एक तो बहुत पुरानी है, ऊपर से काफी लोग विड्रॉल निकाल चुके हैं। तुम्हें यूट्यूब पे काफी वीडियोज यूट्यूबर्स की मिल जाएगी जो फंडेड नेक्स्ट को पर्सनली यूज करते हैं और विड्रॉल्स भी लेते हैं। बाकी सारे जो रूल्स है, ठीक है, वो तो नॉर्मल है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो बहुत हिडन टाइप के हैं और जिसकी वजह से लोगों के अकाउंट ब्रीच हो जाते हैं अगर उनको ये रूल्स पता नहीं होता है। देखो सबसे पहला जो रूल है वो एक्सपर्ट एडवाइजर ट्रेडिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो कोई फॉर्म नहीं देता है, ठीक है। ये एक जेन्युइन चीज है, ये अगर तुम परफॉर्म्स एक भी ट्रेड किए हो तो तुम्हें पता है। पर जो दूसरे वाली चीज है ना, ये बहुत ध्यान देने वाली है कि देखो इसने क्या लिखा है। ये वाली चीज तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें एक चीज समझ, देखो जैसे मान लो कि तुमने यूरो USD को पकड़ा, ठीक है, और तुम जब फेज 1 पास कर रहे थे, फेज 2 पास कर रहे थे, तो तुमने यूरो USD और मान लो XAU USD को तुमने 2 ट्रेड्स किए, ठीक है, तुमने 2 इंस्ट्रूमेंट ट्रेड्स किए और तुम एक लॉट से दोनों को ट्रेड करते थे। एक सपोज लेके चलते हैं, तुमने फेज 1 पास कर लिया, फेज 2 पास कर लिया। अब जब तुम्हारे पास रियल अकाउंट आया, तुम्हारे पास जब मास्टर अकाउंट आया तो तुम्हें नहीं समझ में आया कि यार मैं यूरो अब इस पॉइंट पे मैं यूरो USD से USD तो नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ बिटकॉइन इथेरियम ट्रेड कर लेता हूँ। तो देखो इसने क्या कहा है कि दिस इंडिकेट अ गैम्बलिंग टू मेक ए क्विक प्रॉफिट विच इज नॉट ए प्रोफेशनल साइन। मतलब अगर तुमने फेज 1 और फेज 2 में सिर्फ XAU USD और यूरो USD का एक लॉट ट्रेड किया है तो तुम अगर जब मास्टर अकाउंट आएगा तो तुम बाधित हो कि तुम्हें
वही सेम चीज करनी पड़ेगी रिपीटेड। तुम्हें यूरो यूएसडी और एक्सचेंज यूएसडी एक लॉट से ही ट्रेड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तुम अपने इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज्यादा नहीं बदल सकते हो, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि बहुत लोगों का अकाउंट इस चक्कर में ब्रीच हो जाता है, ठीक है। इन्होंने कॉपी ट्रेडिंग अलाउ कर रखी है, तो तुम्हें लगा कि यार कॉपी ट्रेडिंग अलाउ हुआ, एक काम करता हूँ आराम से कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ, कोई ऐप यूज कर लेता हूँ ये वो। पर देखो प्रॉब्लम क्या है, फंडिंग नेक्स्ट अलाउ कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन मल्टीपल फंडेड नेक्स्ट चैलेंजेस अकाउंट बाय द ओन्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। यानी अगर तुम्हारे पास ही फंडिंग नेक्स्ट के 2, 3 या 4 मान लो है, तो तुम उस सिचुएशन में कर सकते हो। पर अगर तुमने नहीं किया है, ठीक है, तो तुम किसी फैमिली मेंबर में या फिर किसी और के अकाउंट के साथ कॉपी ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। तुम सिर्फ अपने, उसमें भी एक मास्टर अकाउंट रहेगा, बाकी सारे चाइल्ड रहेंगे, समझ रहे हो। 1% रिस्क लिमिट, ठीक है। अब देखो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो और तुम्हें ट्रेड करने आता है ढंग से, तो तुम वैसे भी दिन का या फिर पर ट्रेड में 1% से ज्यादा नहीं। तो इस वीडियो में मैंने अपने सारे लॉसेस भी तुम्हें दिखाए हैं, और कोई भी लॉस था, जो मेरा मैक्सिमम लॉस है वो $38 का है। मैं 1% से ज्यादा रिस्क लेता ही नहीं हूँ किसी भी ट्रेड में, समझ रहे हो। और तुम अगर बिगिनर हो तो ये चीज ध्यान रखना कि 1% से ज्यादा का रिस्क नहीं लिया जाता है। अगर तुम्हारे पास अच्छा अकाउंट है तो वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं होता है। अगर तुम 2, 4, 5 मान लो $150-200 एक ही दिन में, तो तुम्हारा वैसे भी डेली ड्रॉडाउन टच हो जाएगा। पर तुम वैसे भी अगर 2-3 ट्रेड कर रहे हो तो $50-60 से ज्यादा तुम्हें लॉस नहीं लेना है किसी भी सिचुएशन में। और उसके बाद है ये मैक्सिमम ऑफ 3% का रूल है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो तुम्हारे 2-4 ट्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो 2-4 ट्रेड्स में तुम्हारा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो 3% से ज्यादा का एक्सीड नहीं हो सकता है। अब इसमें देखो एक सिनेरियो और है कि अगर तुमने ट्रेड लेने से 3 मिनट के अंदर, ध्यान से समझना, अगर तुमने ट्रेड लेने के 3 मिनट के अंदर एसएल नहीं लगाया तो फंडेड नेक्स्ट उसको भी गैम्बलिंग समझते हैं। देखो ये कुछ बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। अब मैंने एक पीपीटी बना रखा है जो पूरा डिटेलिंग में सारे रूल्स को बताया है, ठीक है, कि तुम कौन से रूल्स जो है वो तुम्हें फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, सारी चीजें। वो उसका डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, ठीक है, वहां से जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी तुम्हें वीडियो कैसी लगी बताना। आगे अपना ध्यान रखो और कीप ट्रेडिंग।